हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो है हम लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे। थोड़े से टिपिकल न्यूमेरिकल है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला न्यूमेरिकल है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x। जो इसे जो है हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हमें पता है ये तो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है। जैसे लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है, ये फार्मूला हमें पता है। इसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x। ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, अंडर रूट ऑफ 2 हमने लिख लिया और अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x का कितना निकलेगा, साइन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x यहां पे लिख लिया। इसके साथ ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो साइन x ओवर x कितना होगा, हमारे पास 1 होगा। तो कौन सा आंसर हमारा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। लिमिट x अप्रोचेज टू a 2 माइनस a डिवाइडेड बाय x टेंजेंट ऑफ पाई x डिवाइडेड बाय 2a। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए लिमिट अगर हम मान लीजिए a पुट करते हैं। ठीक है, लिमिट a पुट कर दी हमने, पुट करिए तो कितना आएगा, 2 माइनस a ओवर a 1 इंटू टेंजेंट पाई ओवर 2। क्योंकि x a करेंगे तो a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा विच इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर। अब टेंजेंट पाई बाय 2 कितना होता है हमारे पास, टेंजेंट 90 डिग्री। अगर आपको वैल्यू पता नहीं है तो हमें साइन की वैल्यू पता है। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर साइन 90 डिग्री 0 होता है, माफ कीजिएगा, साइन 90 डिग्री होता है 1 डिवाइड बाय कॉस, ये हुआ हमारे पास विच 1 डिवाइड बाय 0 कितना है, 1 रेज टू पावर इनफिनिटी। जब 1 रेज टू पावर इनफिनिटी आया तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनी हमारे पास, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनी। ठीक है, अब हमने सीखा था कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनती है। लेकिन ध्यान दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल तभी अप्लाई होता है जब 0 ओवर 0 बने या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बने। इस चीज को याद रख लीजिएगा, जब 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बने, इन्हीं दो केस में, इन्हीं दो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में जो है एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए हम इस होल वैल्यू को मान लेते हैं। ये कितना आ गया, 1 रेज टू पावर इनफिनिटी, इसको के मान लिया हमने। कितना मान लिया, के। ध्यान दीजिएगा, लॉग लेंगे बोथ साइड, लॉग। अब हमें पता है, देखिए लॉग एम की पावर एन, लॉग एम की पावर एन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए लॉग एम की पावर एन कितना होता है, एन लॉग एम। कितना हुआ, एन लॉग एम। तो इसे मैं बाहर लिख रहा हूं, टेंजेंट ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय 2a लॉग ऑफ 2 माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स विच इज इक्वल टू लॉग के, क्योंकि बोथ साइड हमने लॉग के लिया। ठीक है, अब देखिए लॉग, अब हमें जो है यहां पर हमेशा ट्राई करना है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाएंगे हम, किस फॉर्म की, 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 माइनस ए ओवर एक्स को ऊपर लिखिए, टेंजेंट का उल्टा कर दीजिए, कितना आ गया, कोटेंजेंट नीचे आ गया, पाई एक्स डिवाइड बाय 2 है। लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू लॉग के। इस स्टेप को ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लिमिट पुट करिए, ऊपर कितना आया, देखिए लॉग 1, ए ओवर ए 1, 2 माइनस 1 1, लॉग 1 होता है 0। ठीक है, लॉग 1 हो गया 0 डिवाइडेड बाय कोटेंजेंट, कोटेंजेंट पाई बाय 2। ठीक है, क्योंकि ए बाय ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कोटेंजेंट पाई बाय 2 था कॉस ओवर साइन 90 डिग्री। कॉस 90 होता है 0 ओवर 1, तो 0 आएगा, तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। ठीक है, जब हम लिमिट पुट करेंगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। अब जब 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई, अभी मैंने बताया था एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल जब हमने लगाया तो क्या होता है, ऊपर भी डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे भी डिफरेंशिएट करते हैं। करिए, 1 ओवर डी डी एक्स ऑफ दिस, 1 ओवर ए माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस, माइनस ए यहां पर रहेगा। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ
एक्स की पावर -1 लिखता हूं, तो ठीक है कितना आएगा यह -1 एक्स की -1 -2। ठीक है, तो इसको मैं अब सॉल्व करके लिख लेता हूं। जब माइनस आएगा तो माइनस का यहां पर प्लस बन जाएगा, इनटू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करके हमारे पास आ गया। ठीक है, डिवाइड बाय कॉस ऑफ कोटेंजेंट ऑफ दिस। अब कोटेंजेंट की डिफरेंशिएशन होती है कोसिकेंट स्क्वायर, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर पाई एक्स डिवाइड बाय 2a इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस पाई डिवाइड बाय 2a। ठीक है, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ के। ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहां पर। अब इसे और सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आया है यहां पर जो है एक्स एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आ गया, एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स डिवाइड बाय 2x माइनस ए इनटू ए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस कोसिकेंट स्क्वायर पाई एक्स डिवाइड बाय 2a इंटू, इसे मैं बाहर ही लिख लेता हूं, पाई डिवाइड बाय 2a विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू लॉग ऑफ के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब लिमिट थी हमारी, लिमिट हर जगह क्या थी, एक्स अप्रोचेस टू ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। करिए पुट वैल्यू एक्स की ए, कितना आएगा देखिए, ए यहां पर पुट किया, ए डिवाइड बाय 2a माइनस ए, ठीक है, इनटू ए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस पाई ओवर 2a कोसिकेंट स्क्वायर पाई ए डिवाइड बाय 2a विच इज इक्वल टू लॉग के। बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। विच इज इक्वल टू ए के साथ ए कैंसिल, दिस ए के साथ ये कैंसिल, ऊपर कितना आ गया 1 ओवर ए डिवाइडेड बाय माइनस पाई ओवर 2a। अब आप देखिए कितना है यहां पर पाई बाय 2, कोसिकेंट पाई बाय 2, हमें पता है साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो कोसिकेंट पाई बाय 2 कितना होगा 1 होगा, तो ये आए हम पर। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू लॉग ऑफ के। ठीक है, अब देखिए यहां तक हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 ओवर ए इन टू माइनस पाई ऊपर चला गया 2a विच इज इक्वल टू लॉग के, ए के साथ ए कैंसिल, माइनस 2 ओवर पाई विच इज इक्वल टू लॉग के। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया अच्छे से। अब देखिए टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल लेंगे तभी लॉग खत्म होगा। ठीक है, e की पावर -2 ओवर पाई विच इज इक्वल टू के, और के हमने क्या माना था, ये पूरी वैल्यू मानी थी, तो कितनी आ गई e की पावर -2 ओवर पाई। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर, एक्सपोनेंशियल -2 ओवर पाई। तो इस तरीके से जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा कि कहां पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है, कहां पर जो है हमें लॉग लेकर करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ f एट x इज इक्वल टू 0 सो दैट द फंक्शन fx, कितना है फंक्शन fx विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर -x डिवाइड बाय x, जहां पर x कैन नॉट इक्वल टू 0, इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन है कॉन्टिन्यूस किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो हमें इसकी लिमिट निकालनी है कि इसकी लिमिट कितनी होगी। सबसे पहले आपको ऑप्शन को भी ध्यान में रखकर चलना होता है। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान में रख के चलिए, उस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। लिमिट है, देखिए कितनी है लिमिट, बोला गया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर -x डिवाइड बाय x। करिए पुट, कितना आएगा देखिए, 2 की पावर 0 1 माइनस 1 -1 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई, 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई, क्या होती है इंडिटरमिनेट फॉर्म है, एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल कब नहीं लगता, हम लॉग कब लगाते हैं, जब हमारे पास 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी आ जाए, या इन दो फॉर्म के सिवाय और जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी, मैंने आपको बताया था कि 5 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, तो इन दो के अलावा कोई भी और फॉर्म है वहां पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं होता। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है व्हेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो 0/0 और इन्फिनिटी। ठीक है, लगाइए एल हॉस्पिटल रूल क्या होगा देखिए। अब हमें पता है डी डी एक्स ऑफ ए की एक्स कितना होता है, ए की एक्स लॉग है। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहां पर
लगाइए लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2 की पावर x log 2 माइनस 2 की पावर माइनस x log 2 डिवाइड बाय 1। ठीक है, अब लिमिट अगर हम 0 पुट करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 1 log 2 माइनस log 2 0 ओवर 1 0 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो है ऑप्शन भी अच्छे से देख के चलना है कि आंसर में देखिए log 4 भी है, log 2 भी है, तो किस तरीके से जो है हमारा आंसर अच्छे से सॉल्व हो सकता है। ध्यान दीजिए, अगर हम इस क्वेश्चन को देखिए, यह आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2 की पावर x माइनस 1 ओवर 2x डिवाइड बाय x। लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि माइनस में पावर, नीचे लिख सकते हैं। एलसीएम लीजिए, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2 की पावर x एलसीएम आएगा तो उसे मैं नीचे ही लिख रहा हूं और x पहले से ही यहां पर है, तो 2 की पावर x यहां पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2x माइनस 1, क्योंकि 2x एलसीएम लिया तो 2 की पावर 2x। ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 4 रेज टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x 2 की पावर x। ठीक है, अब यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी 0 बाय 0 की, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। देखिए, ये ऐसा आपको तभी पता चलेगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। लगाइए एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 4 की पावर x 4 की पावर x log 4 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड 2 की पावर x log 2 प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट x का 1 आएगा। करिए लिमिट सब्सटीट्यूट, 4 रेज टू द पावर 0 1, तो ऊपर आ गया log 4 डिवाइडेड बाय 0 2 की पावर 0 1 विच इज इक्वल टू log ऑफ 4। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। आपको पहले ही पता चल गया, अगर आप दूसरे तरीके से कर रहे थे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आपको पहले बोला ऑप्शन भी हमें साथ के साथ देखने हैं, तब उस तरीके से जो हम क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, बस सिंपल हमने इसको सॉल्व किया, तो यहां इसको सॉल्व करके हमारे पास देखिए आंसर कैसे चेंज हुआ, log 4। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर कीजिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फंक्शन एफ ऑफ एक्स कितना दिया गया है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन ए रेज टू द पावर 1 ओवर एक्स माइनस ए एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इफ एक्स इज इक्वल टू ए एंड एफ इज कॉन्टिन्यूस एट, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कहां पर, x इज इक्वल टू ए पर। इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट कहां को अप्रोच कर रही है, a को अप्रोच कर रही है। ठीक है, देन k इज इक्वल टू, k क्या होगा, ठीक है सिंपल क्वेश्चन है, इसको मान लीजिए k मान लेते हैं। ठीक है, पहले तो लिमिट पुट करके देखिए, साइन a ओवर a 1 आएगा, साइन a ओवर a, लिमिट जब a पुट की 1 रेज टू द पावर 1 a माइनस ए 0 1 रेज टू द पावर इनफिनिटी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनी, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं होगा, पहले भी मैंने बताया था। यहां पर हम क्या करेंगे, लॉग लेकर करेंगे। ठीक है, ले ये लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ साइन एक्स ओवर साइन ए की पावर 1 ओवर एक्स माइनस ए विच इज इक्वल टू लॉग के, लॉग एम की पावर एन एन लॉग एम 1 ओवर एक्स माइनस ए लॉग ऑफ साइन एक्स ओवर साइन ए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो आपको हर एक क्वेश्चन इजिली जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कब जो है हमने कौन सा मेथड लगाना है, कब हम लॉग वाला लगाएंगे, कब हम एल हॉस्पिटल रूल से अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, अब हमने इसको 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में बनाना है। कैसे बनेगा देखिए, बस लिखने का ही तरीका है, साइन एक्स ओवर साइन ए डिवाइडेड बाय 1 ओवर था एक्स माइनस ए लॉग के, लिमिट कहां से कहां तक है, एक्स अप्रोचेज टू ए। ठीक है, करिए ए पुट, साइन ए ओवर ए कितना आया, log 1, log 1 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 ओवर ए माइनस ए 0 फॉर्म आ गई। देखिए 0 ओवर 0 फॉर्म आई, 0 ओवर 0 फॉर्म आती है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है। ठीक है, क्या बोलता है एल हॉस्पिटल रूल कि डिनोमिनेटर का भी जो है, न्यूमिनेटर का भी हमें डिफरेंशिएशन करनी है, डिनोमिनेटर की भी। करिए लॉग ऑफ
एक्स, 1/x मतलब 1/, साइन एक्स ओवर साइन ए, तो साइन ए मैं ऊपर ही लिख रहा हूं, इनटू डी डी एक्स ऑफ दिस, 1/sin ए तो कांस्टेंट है, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा cos x, डिवाइड बाय x माइनस ए का 1 विच इज इक्वल टू log के एज इट इज। लिमिट कहां तक है, x अप्रोचेस टू ए, करिए सब्सटीट्यूट, x ए डाला, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, cos ए ओवर साइन ए कितना आएगा है, माफ कीजिएगा, cos ए ओवर साइन ए कोटेंजेंट है, विच इज इक्वल टू log के, लॉग हटाने के लिए क्या लेते हैं एक्सपोनेंशियल, ई की पावर कोटेंजेंट इज इक्वल टू के क्या माना था हमने, ये पूरी वैल्यू, तो ई की पावर कोटेंजेंट है हमारा राइट आंसर आया। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। हाँ थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन जब आपकी इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बैठ जाएगी तो बहुत इजी जो है आपको क्वेश्चन लगने लगेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसको करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर से डिनोट, इफ दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। ग्रेटेस्ट का नाम सुन के घबराना नहीं है, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, 1 प्लस cos x। ठीक है, हमें ये लिमिट को निकालना है कि कितनी होगी। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रेटेस्ट का इंटीजर का क्या मतलब होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होती है उसे हम यहां पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को अच्छे से समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिए, ये है 1, ठीक है, क्या है ये 1 है, ठीक है, ये है हमारे पास 2। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 कितना होगा, तो 1.2 आएगा यहां जैसे, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी इंटीग्रल वैल्यू है, 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 होगा हमारे पास 1। ठीक है, सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 कितना होगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो इंटीग्रल वैल्यू होगी वो होगा 2। ठीक है, सिमिलरली माइनस के केस में ये -1 यहां पर है, मान लीजिए 0.9, माइनस 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है इसका 1 है, विच इज इक्वल टू -1 जो है इसकी वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की। ठीक है, ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये मैंने आपको जनरल आइडिया दिया है। वैसे इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर मैं ऑलरेडी अच्छे से वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को भी जरूर देखें। अब हमारे पास है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पर कितना है, 0 नेगेटिव है, कितना है यहाँ पर 0 नेगेटिव। cos x का हम ग्राफ देखेंगे, यहां से आपको बिल्कुल इजी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है cos 0 होता है 1, ठीक है, ग्राफ जाएगा इसका, ठीक है, ये वैल्यू होगी -π/2, दिस इज π/2, ये है cos x का ग्राफ हमारे पास। ठीक है, ये ग्राफ भी मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाए हैं। अब देखिए जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का क्या मतलब होता है, पहले भी आपको बताया था, 0 नेगेटिव का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, ये है हमारे पास नंबर लाइन, ठीक है, ये है 1 नेगेटिव, 1 से थोड़ा सा कम, जैसे मान लीजिए 0.99999 ये, और 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ, 1 पॉजिटिव मतलब 1.00001, ताकि वैल्यू बराबर ही रहे लेकिन थोड़ा सा फर्क हो। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का इसमें मतलब। अब आप देखिए 0 नेगेटिव, यहां पर है 0 नेगेटिव का मतलब इससे थोड़ा सा इस तरफ, तो इससे थोड़ा सा इस तरफ हम कौन सी वैल्यू लेंगे, इंटीग्रल वैल्यू, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर यहां वाली कोई वैल्यू होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी होगी, यही इंटीग्रल वैल्यू होगी। तो कितना आएगा ये, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ cos -π/2 डिवाइड बाय 1 प्लस cos -π/2। बस मेन मकसद यही था कि वैल्यू कौन सी लेनी है हमने। देखिए -π/2 क्यों ली, अभी मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताया। अब वैल्यू है 0 नेगेटिव, 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम यहां पर आएगा, तो इस वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रल वैल्यू जो कितनी है -π/2। अब cos -x cos x होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो cos यहां पर आ गया साइन 0 डिवाइड बाय 1,
अब साइन 0 कितना होता है? ठीक है, और कॉस यहाँ पर भी कॉस -90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 डिग्री होता है 0 हमारे पास, 1 + 0 दिस। नाउ साइन 0 कितना होता है? 0 / 1 विच इज इक्वल टू 0। तो 0 इसका राइट आंसर आएगा, लिमिट अगर ये 0 नेगेटिव को अप्रोच करेगी और अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। तो आपने देखा कि क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं, बस आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन जो है ग्रेजुएशन लेवल तक के जो है क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।